दोस्तों, अभी तक आपने सिर्फ विपक्षी खेमे में टूट की खबरें सुनते रहते हैं। कभी महाराष्ट्र में, तो कभी बिहार के नेता टूट गए, तो कभी बंगाल के टूट गए नेता, तो कभी यूपी के नेताओं को बीजेपी ने तोड़ लिया, तो कभी मध्य प्रदेश के नेताओं को बीजेपी ने तोड़ लिया। यही खबरें पिछले 12 सालों से आप सुनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पिछले 12 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जिसने सबके होश उड़ा करके रख दिए हैं, खास तौर पर बीजेपी के। दरअसल दोस्तों, बीजेपी के 1-2 विधायक नहीं बल्कि 12 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके कांग्रेस को उम्मीदवार को जिता दिया है, जिसके बाद बीजेपी के खेमे में हड़कंप मच गई, हंगामा मच गया है कि आखिर कौन है वो लोग, कौन है वो विधायक जिसने बीजेपी के साथ गद्दारी की। तो दोस्तों, आज उस खबर में इसी पर बातचीत करेंगे कि आखिर कौन थे वो विधायक, बीजेपी की क्या सच में उल्टी गिनती शुरू हो गई है और कांग्रेस के किस नेता ने संकट मोचन बनकर के कांग्रेस को ऐतिहासिक जीत दिला दिया है। बताऊंगा सब कुछ आपको इस खबर में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये खबरें दोस्तों जो शुरू हो गई हैं कि अब बीजेपी खेमे में बगावत होनी शुरू हो गई है। बीजेपी खेमे के विधायक 1-2 विधायक नहीं बल्कि 12-12 विधायक कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जिता रहे हैं, बीजेपी को क्रॉस वोटिंग करके जिता रहे हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी बात है। आज के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी के विधायक क्रॉस वोटिंग करके कांग्रेस को उम्मीदवार को जिताएं। यह सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन यह खबर बिल्कुल 100% सच है दोस्तों, बिल्कुल सच है। और इसी से अंदाजा लगाया जा रहा है, कई राजनीति विशेषज्ञों का मानना है कि अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भले ही एक राज्य में ऐसा हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे तमाम राज्यों में इसी तरीके की खबरें आनी शुरू होंगी। तो दोस्तों, यह खबर कहां से आई है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दरअसल यह खबर किसी और राज्य से नहीं बल्कि कर्नाटक से आई। आप सभी को पता है कि तमाम राज्यों से आप देखिए कि राज्यसभा के उम्मीदवारों का जो है वोटिंग पड़ रही थी और कल के दिन ही कर्नाटका में एमएलसी का चुनाव हो रहा था, यानी विधान परिषद का चुनाव हो रहा था। और कल के दिन शाम होते होते खबर यह निकल कर आई कि 2 विधायकों ने, जो बीजेपी पार्टी के 2 विधायक हैं, बीजेपी के 2 विधायक हैं, वो बीजेपी के आला कमान से, आला नेतृत्व से बड़े विरोधाभास चल रहा था, बड़े नाराज चल रहे थे, जिसके चलते उन दोनों विधायकों ने क्रॉस वोटिंग, उनका नाम भी सामने आया। मैंने पिछली खबर में आपको बताया भी। लेकिन देर रात होते होते पता चला कि 2 विधायकों ने नहीं बल्कि 12-12 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवारों को जिता दिया है। यानी 5 की 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने झंडे गाड़ दिए। जी हां दोस्तों, और यह सब कुछ कैसे संभव हो पाया है वो भी मैं आपको इस खबर में बताऊंगा। सबसे पहले शाम को यह खबर आई, कर्नाटक एमएलसी चुनाव में बीजेपी को बड़ा धक्का, 2 विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग, डीके शिव कुमार ने किया खेल। यह खबर निकल करके आई कि किस तरीके से 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। और दोनों विधायकों का नाम क्या है, इसमें लिखा है मतदान के बीच बीजेपी से निष्कासित 2 विधायक एसटी सोमशेखर और शिवराम हेब्बार, ये 2 नेता जो कि बीजेपी के विधायक हैं और दोनों निष्कासित कर दिए गए हैं किसी कारणों की वजह से कि ये जो है अनुशासनहीनता के तहत पाए गए हैं, तो पार्टी ने इनको एक तरीके से निष्कासित कर दिया और ये बीजेपी से काफी नाराज चल रहे थे, जिसके चलते इन दोनों विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दिया और कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में इन दोनों ने क्रॉस वोटिंग करके वोट दे दिया, जिसमें कांग्रेस को 5वीं सीट मिलने की राह आसान हो गई। यानी सभी 7 सीटों के लिए मतदान की गिनती हो रही थी। शाम 4 बजे मतदान समाप्त हो गया और देर शाम तक अंतिम परिणाम घोषित करने की खबरें चल रही थी। लेकिन कहा यह गया कि 2 विधायकों ने खेल कर दिया। लेकिन दोस्तों, देर रात होते होते खबर क्या आई, खबर जरा देखिए। खबर यह निकल कर आई, हिंदुस्तान लाइव की खबर है और खबर में लिखा है बीजेपी के 1-2 विधायकों ने नहीं बल्कि बीजेपी को 12 विधायकों ने धोखा दिया है। नाक के नीचे से कांग्रेस उड़ा ले गई सीट, एनडीए में मचा हड़कंप। यह खबर बनाई गई हिंदुस्तान लाइव की तरफ से कि बीजेपी के 12 विधायकों ने बीजेपी को ही धोखा दिया है, नाक के नीचे से कांग्रेस पार्टी सीट उड़ा करके ले गई, बीजेपी में हड़कंप मच गया है, हंगामा मच गया है। बीजेपी ये छानबीन करने में लगी है कि आखिर कौन से वो नेता गद्दार हैं जिन्होंने बीजेपी के साथ गद्दारी की है, और यह जानना बड़ा मुश्किल है और बीजेपी शायद पकड़ भी ना पाए। वो इसीलिए क्योंकि ये जो मतदान होता है बड़ा गुप्त होता है, पता ही नहीं चल पाएगा किसने क्या किया है, किसने गुप्त क्रॉस वोटिंग कर दी है, क्योंकि कई सारे विधायक हैं
जो वोट डालते हैं, और उसमें अगर 12 विधायक बागी हो जाएं तो वो लिस्ट, वो नाम बाहर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भले ही बीजेपी आंतरिक कलह को सुलझाने में लगी है, भले ही बीजेपी जो उन गद्दारों की लिस्ट निकालने में लगी हुई है, लेकिन वो लिस्ट निकलना नामुमकिन सा पड़ता है। खबर में लिखा है, भारत की राजनीति में इन दिनों विपक्षी खेमे में टूट की खबरें लगातार आ रही हैं। वर्षों के बाद यह पहला मामला सामने आया जिसमें केंद्र की सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। कर्नाटक में गुरुवार की घोषित हुई विधान परिषद चुनाव के नतीजों में कांग्रेस ने 5 सीटों पर आरामदायक जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही विपक्षी भाजपा जेडीएस गठबंधन के खेमे में हड़कंप मच गया, क्योंकि चुनाव के आंकड़ों में साफ हो गया कि विपक्ष के कई विधायकों ने पाला बदलकर कांग्रेस के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की है। इस भीतरघात के बाद अब कर्नाटक में एनडीए के नेता अपनी ही पार्टी में छिपे हुए गद्दारों को तलाश में जुट गए हैं। चुनाव में गद्दारी के पुख्ता सबूत तो मिल चुके हैं, लेकिन गुप्त मतदान होने के कारण दोषियों को कोई स्पष्ट सुराग हाथ नहीं लग रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ढूंढना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई सारे नेता, कई सारे विधायक जाके वोट डालते हैं और उसमें जो 12 विधायक जो बागी हैं, जो कि गुप्त मतदान कर रहे हैं, क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को जितवा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जिता रहे हैं, तो भले ही पूरे चाणक्य वहां लग जाएं, लेकिन वो लिस्ट बाहर नहीं निकल पाएगी। कारण यही कि गुप्त वोटिंग होती है। खैर, खबर आई कि कांग्रेस उम्मीदवार विनय कार्तिक समेत सबसे ज्यादा 32 वोट पाकर के विजय घोषित हुए। यह संख्या जीत के लिए जरूरी कोटों से अधिक थी और कांग्रेस विधायक को अपनी ताकत से भी काफी ज्यादा थी। वोटों के इस गणित से अंदाजा लगाया जा रहा है कि उन्हें भाजपा और जेडीएस के कम से कम 1 दर्जन यानी 12 विधायक एक साथ मिलकर के उनके ऊपर वोट डाल दिए। भाजपा नेताओं का कहना है कि उनके खेमे में केवल 3 ही विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। बीजेपी कह रही है कि सिर्फ 3 ही विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, लेकिन खेल असल में दोस्तों 12 बागी विधायकों ने किया है। तो दोस्तों आप देखिए कि समय, वक्त, हालात बदलते ज्यादा समय नहीं लगता। जो बीजेपी पर यह आरोप लगता रहा है कि सभी विपक्षी घटक दलों से नेताओं को तोड़ने में माहिर है, सांसदों को तोड़ने में माहिर है, विधायकों को तोड़ने में माहिर है, आज उसी बीजेपी को यह दाव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आरोप तो बीजेपी पर हमेशा लगते रहे हैं, चाहे ऑपरेशन लोटस चलाना हो, चाहे ऑपरेशन टाइगर चलाना हो, इस तरीके के ऑपरेशन का नाम दिए जाते हैं। हमने बंगाल में देखा अभी किस तरीके से, हालांकि डायरेक्ट बीजेपी में ज्वाइन नहीं हुआ, लेकिन खेल जो है दोस्तों, ईडी सीबीआई का डर दिखा करके, डरा करके, जो भी कुछ करा करके वहां पर खेल, फिर महाराष्ट्र के अंदर, अब यूपी के अंदर खेल चल रहा है। लेकिन इस सारी खेलों के बीच में बीजेपी के साथ ही खेल नहीं बल्कि खेला हो गया। तो क्या यह मान लिया जाए दोस्तों कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या सच में मोदी जी और उनके चाणक्य की वो पकड़ जो है अब कमजोर होती दिखाई दे रही है? क्या आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और भी बढ़ेगा? क्या बागी गुट और भी बढ़ेगा? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज। धन्यवाद।